जैसे ईसीजी 30 रुपए में, अल्ट्रासाउंड 200 रुपए में, एक्सरे 50 रुपए में, सिटी स्कैन 300 रुपए या 400 रुपए में। देखिए सबसे पहले बेंच जो है मैं कहूंगा शिक्षा की निशानी है। कोई भी बच्चा नर्सरी क्लास से शुरू करता है तो वो टेबल के साथ बेंच पे ही बैठता है। 5,000 4,000 रुपए में सीजरियन सेक्शन की व्यवस्था ये 5 महीने 4 महीने के अंदर कर दी जाएगी। देखिए मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जितने वार्ड है उसमें 16 आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। कहा जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति 100 अज्ञानियों पर भारी होता है, लेकिन जब एक शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो वह पूरे समाज का भविष्य बदलने का हिम्मत रखते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आज नगर के नायक एपिसोड में हमारे साथ हैं देवघर नगर निगम मेयर प्रत्याशी डॉक्टर गौरव सिंह। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न सर, एक सफेद कोट से आप खाकी की ओर जा रहे हैं, क्या विजन था या क्या जरूरत था जिससे आपको लगा कि इस सेवा से मुझे जुड़ना चाहिए? सबसे पहले आपके माध्यम से सभी देखने वालों को प्रणाम, नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में आप सुनते भी होंगे आप लोगों के साथ में कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते हैं, उनको आना चाहिए, कुछ उनकी मदद जनता को मिले। तो मुझे लगा कि बाहर बैठ करके सिर्फ औपचारिकता निभाने से बढ़िया है कि लोगों के पास, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था में चुनाव एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जब आप लोगों के पास जाइएगा तो लोगों को जितना ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा तो लोगों को भी मूल्यांकन करने में मजा आएगा जी, या वो मूल्यांकन कर सकेंगे कि इतने ऑप्शनों में हमारे लिए बेहतर कौन है। मैं चाहता था कि लोगों के पास एक ऑप्शन के रूप में जाऊं, और जो जन सेवा है अगर मुझे जनता चुन के भेजेगी तो जो स्वास्थ्य सेवा के अलावा जो भी जन सेवा जो हमारे जो लोगों के बीच जाके कर सकेंगे वो जरूर करने की कोशिश करेंगे। गौरव जी, आप सबसे शिक्षित मेयर प्रत्याशी हैं। देवघर की सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज सिस्टम और सफाई, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो इसे कैसे सुधारा जाएगा? आपका क्या विजन है इस पर? जी, देखिए सफाई की जो मूलभूत समस्या है वो है कि सफाई, जो मुझे जानकारी हुई है कि सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है। तो पहले तो सुचारू रूप से उन्हें वेतन देने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है नगर निगम में फंड की कोई कमी नहीं है, बस व्यवस्थित चीजें नहीं है। चीजें अगर व्यवस्थित हो जाए और सफाई कर्मियों को सही समय पे पेमेंट मिलने लग जाए और प्रॉपर ड्रेनेज मैनेजमेंट, उसके लिए सक्षम अधिकारी बैठे हुए हैं नगर निगम में। सिर्फ अधिकारियों को भी सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की जरूरत है, मुझे जहां तक लगता है। और उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा प्लान कर लेके मॉड्यूल सोचे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ भी कह देना, जब तक अधिकारियों के साथ या जो उसके जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ जब तक हम लोग मिल बैठ के उसकी सुविधा, उस पर क्या विचार होगा नहीं कह दे, अभी कहना कुछ जल्दी होगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं सफाई कर्मियों की लगातार हड़ताल हो रही है, तो उनका काम जो है वो तभी करेंगे जो भी लोग को अगर सही टाइम पे उनको वेतन मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि सफाई की भी प्रॉब्लम होगी। और जहां बरसात में ड्रेनेज, जहां पे जल जमाव है, उसके लिए एडवांस ड्रेनेज मैनेजमेंट किया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हम लोग अगर जनता मौका देगी तो बैठ के जरूर। हड़ताल की जो अभी समस्या है निगम की, उसमें एक समस्या है आउटसोर्सिंग कर्मी। जी। तो क्या आप यदि एक मेयर बनते हैं, एक देवघर का मेयर बनते हैं, तो क्या आउटसोर्सिंग को खत्म करेंगे या कैसे इसे सुधारेंगे? आउटसोर्सिंग की जरूरत क्या है जी? आप हमारे सफाई कर्मी भाई लोग प्रचुर मात्रा में देवघर में हैं, उनको मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें संसाधनों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है व्यवस्था में जी, कि क्यों प्रॉपर चैनल नहीं है। अगर चीजें व्यवस्थित, सिर्फ व्यवस्थित हो जाएंगी तो बहुत चीजों का परिवर्तन आपको विदिन 15 दिन 20 दिन में देखने को मिल जाएगा जी। अभी क्या है कि वर्तमान समय में कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। सफाई कर्मी किसे सुनाए अपने तकलीफ, वो तो उनके पास क्या माध्यम है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी, आप अपना विरोध दर्ज करने की आपके पास माध्यम क्या है? तो हड़ताल एक माध्यम है। तो वो बेचारे अब हड़ताल करके लोगों के पास अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और सबको अपना घर चलाना है, रोजी रोटी चलानी है। आप किसी से काम लेके अगर उन्हें मेहनताना ना दें तो कोई आपसे जुड़ेगा नहीं, कोई वो काम मन से करेगा भी नहीं। मुझे लगता है व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है।
स्वास्थ्य, क्योंकि आप स्वास्थ्य से जुड़े हैं और निगम क्षेत्र में काफी स्वास्थ्य सरकारी जो विभाग है स्वास्थ्य से संबंधित इस चरमराई हुई है, कैसे सुधरेगा ये? अब मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा भी है जी कि नगर निगम के पास बिल्डिंगों की कमी नहीं है और मैक्सिमम देवघर में जितने अस्पताल चल रहे हैं वो छोटे मोटे बिल्डिंग में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर नगर निगम महापौर चाह ले तो किसी भी बिल्डिंग को रिनोवेट करके विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर ही डायग्नोस्टिक सुविधा जी जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI वो लगा करके एट द मिनिमम कॉस्ट, जैसे ECG 30 रुपए में, अल्ट्रासाउंड 200 रुपए में, एक्सरे 50 रुपए में, सीटी स्कैन 300 रुपए या 400 रुपए में, वो व्यवस्था अगर दे दी जाए और उसके बाद जो मूलभूत सुविधा यहाँ पे देख रहे हैं, दिक्कत क्या हो रहा है ना, ये बहुत गरीब बेल्ट है। आप देवघर से 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं जी तो लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है और ज्यादा तकलीफ हो रही है गर्भवती महिलाओं को। आप देखते होंगे कितनी महिलाएं की जान जा रही है प्रसव के दौरान। तो हम लोग एक नॉर्मल डिलीवरी का एक व्यवस्थित अस्पताल बनाएंगे जहां पे कि मैक्सिमम कोशिश की जाएगी नॉर्मल डिलीवरी कराने की, और इनकेस अगर ना हो सके तो सिर्फ दवा के दाम पे 5,000-4,000 रुपए में सीजरियन सेक्शन की व्यवस्था ये 5 महीने 4 महीने के अंदर कर दी जाएगी। और उसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे लंबे टर्म में अस्पताल का और कैसे उसका हम लोग विस्तारीकरण करेंगे, उस पर बात होगी। गौरव जी, युवा वर्ग जो है देवघर नगर निगम जो कि 36 वार्डों का है, काफी ज्यादा युवा की संख्या है। युवाओं को चाहिए अच्छी मूलभूत सुविधा, खेल के लिए लाइब्रेरी, शिक्षा के लिए, इस पर आपका क्या विजन है? देखिए, मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जितने वार्ड है उसमें 16 आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी, क्योंकि जब तक आप बच्चों को शिक्षा का माध्यम नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब लाइब्रेरी में पुस्तकें उनके पास उपलब्ध रहेंगी, लैपटॉप रहेगा, इंटरनेट सुविधा रहेगी, तो वो बहुत चीजें वहां पे जाकर के एट द मिनिमम कॉस्ट या नो कॉस्ट पे वहां पे ले सकते हैं। इसलिए 16 आधुनिक लाइब्रेरी, और युवाओं के रोजगार के लिए मैंने लिखा है क्यू कॉम्प्लेक्स बना के। अगर आप मधुपुर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अगर मधुपुर में कॉम्प्लेक्स सक्षम है तो देवघर नगर निगम में तो बिल्कुल ही सक्षम है कि हम लोग एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के जिसमें कि 300-400 दुकानें हों, लोगों को, युवाओं को उसमें जोड़ेंगे, रोजगार देंगे। अस्पताल खुलेगा उसमें भी रोजगार मिलेगा, जो भी लाइब्रेरी खुलेगा उसमें भी युवा। अब मेरी प्राथमिकता रहेगी वोकल फॉर लोकल, लोकल लोगों को जो यहाँ के नगर निगम के वासी हैं उन्हीं को हम लोग मतलब रोजगार के लिए अग्रसर रहेंगे देने के लिए। और जी, विजन से परे अब हम लोग थोड़ी सी राजनीति की बात करते हैं। तो मेयर प्रत्याशी आ रहे हैं, समर्थन भी पार्टी का मिल रहा है, आपको किस पार्टी से समर्थन मिल रहा है? देखिए, वैसे मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, सभी लोग जानते हैं, और इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, ये दो नेशनल पार्टी है, और किसी का बड़ी पार्टी का आशीर्वाद अगर मिले, समझिए वो हमारे लिए माँ बाप ही है पार्टी। अगर पार्टी आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद लेने में दिक्कत क्या है, लेकिन सिंबल तो लड़ नहीं रहा है जी, है ना, लेकिन पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है। सिंबल की बात आपने की, आपको नंबर 5 मिला है, बेंच मिला है जो कि आराम, जन सुविधा, पावर और सुविधा की निशानी है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले बेंच जो है मैं कहूंगा शिक्षा की निशानी है। जी, कोई भी बच्चा नर्सरी क्लास से शुरू करता है तो वो टेबल के साथ बेंच पे ही बैठता है, और बेंच है जन सुविधा से जुड़ा हुआ। आप किसी पार्क में जाइए, आप देखें बुजुर्ग कहाँ बैठे हुए हैं, तो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो इस चिन्ह को लोगों को समझाना काफी आसान है, और अब ये दो चीज को मैं लेके सोच रहा हूँ, चल रहा हूँ कि ये शिक्षा और जन सुविधा बेंच जो है ये दोनों से जुड़ा हुआ है, और बाकी जनता जनार्दन जो फैसला करेगी। क्रमांक 5 पे मैंने निकलते ही कल कहा है, महादेव का नंबर है, बजरंगबली का नंबर है, पंचमुखी सदा सुखी, तो लगता है ईश्वरीय इच्छा भी है। अब बाकी देखिए जनता जनार्दन क्या फैसला करती है। गौरव जी, एक अंतिम प्रश्न है कि ना चाहते हुए भी लोग शिक्षित हो रहे हैं, फिर भी जातिगत राजनीति में आ ही जाता है मुद्दा। तो क्या आपके साथ देवघर नगर निगम के सभी जाति वर्ग, सभी लोग आपके साथ, आपको साथ दे रहे हैं? झाजी, अगर आपने मेरा नामांकन देखा होगा जी, तो आपको उस दिन ही ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि शिक्षा जब आ जाती है आपके पास तो जातीय पैमाना रहता नहीं है। बिल्कुल। और आप खुद सोचिए जाति कहाँ तक है। जैसे आप झारखंड के हैं, आप 150 किलोमीटर चले जाइए बंगाल तो आप झारखंडी हो जाइएगा।
अब 300 किलोमीटर चले जाइए साउथ इंडिया, तो आप नॉर्थ इंडियन हो जाइएगा। आप 1500 किलोमीटर श्रीलंका चले जाइए तो आप इंडियन हो जाइएगा। आप 2500 किलोमीटर अगर यूरोप चले गए तो साउथ एशियन हो जाइएगा। तो जात पात ये व्यवस्था है वो 50 किलोमीटर दायरे में ही खत्म हो जाती है। आप तो गए ही होंगे दिल्ली, आप तो गए ही होंगे और भी अदर स्टेट में, कि आपको झाजी करके बुलाया जाता है या झारखंडी या बिहारी करके बुलाया जाता होगा, जो सिनोनिमस है। हमारे यहाँ भी कोई साउथ इंडिया के लोग आएंगे तो उनको हम साउथ इंडियन कहेंगे। तो ये जाति व्यवस्था जो आप कह रहे हैं, ये 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर समाप्त होने वाली चीज है और जाति का विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई सोच रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक जाति या वर्ग या वैसी विचारधारा किसी को समर्थन कर दे, उससे कुछ विकास हो जाएगा, तो वो होने वाला है नहीं। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, क्योंकि अब सब लोग शिक्षित हैं, सब लोगों ने दुनिया देख रखी है, तो अब 50 किलोमीटर बस वही दायरा आपकी जाति का है। आप जैसे उस 50 किलोमीटर से आगे निकलिएगा, आपके पीछे आपका राज्य, आपका प्रांत, आपका देश, वो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। जात पात 50 किलोमीटर के अंदर ही छूट जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे हर प्रश्न का जवाब दिया। अब ये देवघर की जनता सोचेगी कि हमें क्या करना है। इन हमारे साथ अभी आप जिनको सुन रहे थे वो देवघर मेयर प्रत्याशी हैं और सबसे शिक्षित प्रत्याशी हैं। आपका भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम वो सब सवाल गौरव जी तक पहुंचाएंगे। आगे अन्य प्रत्याशियों से भी मिलेंगे और उनकी भी आवाज बनेंगे। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जवाहर।